Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. हेलो जिमिन बेटा, मैं आन बोल रही हूँ। मैंने कल तुम्हें कॉल किए थे, शायद तुम बिजी थी, तुमने कॉल नहीं उठाया। असल में आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें विश करना चाहती थी। मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरे और तुम बहुत ज्यादा खुश रहो। थैंक यू सो मच आंट। असल में मैं कल बिजी थी तो मैं इसलिए कॉल नहीं उठा पाई, माफ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही सकता है। वैसे क्या जुनकुक को पता थी तुम्हारे बर्थडे के बारे में? उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि जुनकुक ने मुझे तो दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। असल में उनको मेरा बर्थडे याद था, वो बस मेरे लिए केक लेके आए थे जो मैंने कल रात को काटे थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, मैं ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसको तुम्हारा बर्थडे याद थे। वैसे तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तुम शाम को मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी कहीं पे। जी ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। आंट मैं अभी रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। अच्छा बेटा ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखना। अरे देखो तो, आज बात करते करते कितनी लेट हो गई। उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या उनको आज कोई काम नहीं है? मैं एक बार उनसे जाके पूछ लेती हूँ वो अभी बाहर जाएंगे या नहीं। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ऐसा हो भी सकता है कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। यही सही रहेगा। मैं आज उनको बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे चारों तरफ बस दुश्मनों से भरे हुए हैं। कौन कब कहां से मुझे वार करे पता ही नहीं चलता है। मैं अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी कोई बच्चा चाहता ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अभी बच्चे का होना मेरे लिए बस परेशानी खड़ा करेगा। वो भी बच्चे नहीं चाहते हैं, वो खुद की बच्ची को ही अपनी परेशानी समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे उनको कुछ बताना भी नहीं चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो स्वाम? अगर जिमिन प्रेग्नेंट हो भी गई तो क्या मैं अपने बच्चे को फेंक सकता हूँ? भले ही मेरे आसपास कितने भी दुश्मन रहे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे को बहुत सारा प्रोटेक्शन मिले। मैं तो बस अभी बच्चा इसीलिए नहीं चाहता था क्योंकि तुम तो जानते ही हो काय के बारे में। मैंने पुलिस को काय के बारे में बताया है। पुलिस अब उसके पीछे है तो वो भी मेरे पीछे आने की कोशिश करेगा। मैं बस जिमिन की और अपनी फैमिली की फिक्र करता हूँ, मुझे अपना कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत है भी नहीं कि वो मुझे छू पाए। शायद वो सही बोल रही थी, जो उनको मुझसे ही प्यार करता है। मैं ही गलत थी जो पागलों की तरह ये सोची जा रही थी कि वो मुझसे प्यार करता है। वो शायद थोड़ा बहुत मेरा प्यार इसीलिए करता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। वो बस अपना फर्ज निभा रहा था और मैं उस फर्ज को प्यार समझ बैठी। लेकिन आज मैं समझ गई वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अगर वो मुझसे प्यार करते तो अपने ही बच्चे को मुसीबत कैसे बोलते। अब जब मुझे पता चल ही गया है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये मुझसे प्यार नहीं करेंगे, तब इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा कोई अपना भी नहीं है तो इसलिए मैं जा भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे वो मेरे लिए बस फर्ज निभाते हैं, मैं भी उनके लिए बस फर्ज ही निभाऊंगी। चलो सम, अब मैं कॉल रखता हूँ। अब तुम्हें मैं बाहर जाके मिलता हूँ। जिमिन तुम कहाँ पर हो? मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे बाहर जाना है। जी बैठ जाइए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। जुनकुक, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ? अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम बैठ जाओ। और जिमिन तुम क्यों खड़ी हो? तुम क्यों नहीं बैठ रही हो खाने के लिए? जी अभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने खाना टेबल पे रख दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। जुनकुक, मैं क्या कह रही थी, मुझे ना अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? अगर तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
मुझे अब उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है मुझे अब खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम फिक्र मत करो बेबी, पापा भले ही तुमसे नफरत करते हो लेकिन मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। जरा बताओगी कि तुम रूम के अंदर बैठ के आखिर कर क्या रही हो? ओह, तो तुम सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किए हो, तो फिर तुमने हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाए? वो असल में मैंने अपने लिए कुछ अलग फूड प्रिपेयर किए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैठ के खाए। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में मैं कुछ दिनों के लिए अंकल आंट के घर पे जाना चाहती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पे एकदम नहीं जाओगी। लेकिन आखिर क्यों? अंकल आंट मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, मैं उनके घर क्यों नहीं जा सकती हूँ? देखिए, वो भी मुझे बहुत ज्यादा मिस करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज मुझे मना मत कीजिए। ठीक है, अगर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और सिर्फ तुम खुद अपना ध्यान रखोगी ये नहीं चलेगा, मेरे साथ जैसे हमेशा बॉडीगार्ड रहते वैसे तुम्हारे साथ भी जाएंगे। वो लोग हमेशा तुम पे नजर रखेंगे ताकि तुम सेफ रहो। और इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। ओ, मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे मुझे कैद करके रखते हैं वैसे ही आप चाहते हैं मैं वहाँ पर भी जाके कैद होके रहूँ। असल में आप मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहते हैं, मैं खुश रहूँ ये आप चाहते ही नहीं हैं। इसीलिए तो इतना सारा रोक टोक, इतना सारा रिस्ट्रिक्शन आपने मुझ पर लगाए हैं। आप रोज से प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो आप हमेशा उसको ही सपोर्ट करते हैं, उसको हर जगह पे जाने देते हैं। ठीक है, तो फिर मैं किसी ऐसी जगह पे चली जाऊंगी जहाँ पर आप मुझे कभी ना ढूंढ पाए। चलो, अब रोज और जुनकुक तो चले गए हैं, अब मैं तैयार हो जाती हूँ। आंटी ने वैसे भी मुझे बुलाया है। पता नहीं उन्होंने मेरे लिए कौन सा सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ काश वो मेरे लिए कोई घर खरीद देते। लेकिन मैं उनसे ये बात बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको मैं किसी चीज के लिए प्रेशराइज करूँ। गिफ्ट तो सब अपने मन से देते हैं ना, तो वो जो भी देंगे मैं उसी से खुश हूँ। चलो, अब मैं जल्दी से तैयार होकर चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे जल्दी से वापस आना होगा उनके आने से पहले। अरे आंट, आप खुद ही आ गई मुझे लेने के लिए? हाँ बेटा, असल में तुम तो जानती ही हो मुझे किसी चीज का सब्र नहीं है। तुम आने में लेट कर रही थी तो इसीलिए मैं वेट नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके जिमिन को पिक कर लेती हूँ, यही अच्छा रहेगा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छे किए, मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई। चलिए आप चलते हैं। आंट, आपने मेरी आंखें बंद क्यों करके रखी है? आप मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाली है? बेटा, अब तुम अपना आंखें खोल सकती हो। वाह आंटी, ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। चलो, अब मैं हैप्पी हुई क्योंकि तुम्हें ये घर पसंद आ गई है। यही तुम्हारी बर्थडे की गिफ्ट है। मैं सोच रही थी तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। लेकिन आंट, मैं ये घर आपसे कैसे ले सकती हूँ? ये घर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम हमारे घर की बहू नहीं, तुम हमारे घर की बेटी हो, तो बेटी को मैं दे रही हूँ, इसमें क्या ही दिक्कत है? वैसे भी मैं तुम्हें शादी में कुछ ज्यादा महंगा गिफ्ट नहीं दिए थे, तो क्या ही हो जाएगा अगर मैं तुम्हें ये घर दे दूंगी तो। लेकिन सच सच बताइए आंट, इस घर का प्राइस कितना लिया आपसे? प्राइस के बारे में सोचना बंद करो, चलो पहले हम दोनों अंदर चलते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ आंट, क्या आप जुनकुक को बता चुके हैं जो घर आप मेरे लिए खरीदे हैं इस बारे में? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है। अगर तुम कहो तो मैं बता सकती हूँ। मुझे माफ करना आंट, पर मैं जुनकुक को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये घर मेरा पर्सनली रहे, इस बारे में उसको कभी न पता चले। देखो, मैं तुम्हारे डिसीजन की रेस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तुम अपना एक प्रॉपर्टी प्राइवेट रखना चाहती हो। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बारे में जुनकुक को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर चलिए आंट, और देर करना सही नहीं होगा, हम लोग घर चलते हैं।
बेटा वो मैं क्या कह रही थी, मुझे ना कुछ काम है, क्या तुम अकेले घर जा सकती हो आज? ठीक है आंट, कोई बात नहीं, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मिसेस जियोन, आप यहाँ पे? आपसे ऐसी मुलाकात होगी मैंने सोचा नहीं था। अरे सुनिए तो, मैं आपके ही घर जा रहा था। क्यों, आप मेरे घर पे क्यों जा रहे थे? असल में कुछ खास नहीं, बस आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए। मैं इसमें पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, मैं जानती हूँ मैंने ये वाला पार्ट बहुत लेट से अपलोड किया है, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ तो बाकी का पार्ट मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी। ये मिनिस्टर जियोन की पार्ट 11 है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा, और एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ज्यादा ही मोटिवेट होंगी और उतनी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।